Welcome you to Dr. Abha Chemistry की पाठशाला. So the topic for today is conversions. What are conversions? In organic chemistry, the conversions are chemical reactions in which the reactant and the product is given to you and you have to reach to the product from the reactant using multiple steps. Usually conversions involve more than one step. So many a times I have seen kids having lot of phobia for conversion. बच्चों को बहुत डर लगता है कन्वर्जन से. तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, कन्वर्जन का वही मतलब है जो डे टू डे लाइफ में आपके पास जो कॉमन सेंस से आप इस्तेमाल करते हो ना, वही कन्वर्जन है. कॉमन सेंस आपके पास क्या क्रिएट की जाती है, नहीं की जाती. यू ऑब्जर्व स्टफ, आप आसपास की चीज़ों से ज्ञान बटोरते हो और फिर उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको अप्लाई करते हो. वही आपका ऑर्गेनिक में कन्वर्जन है. जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो, आपने डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े, आपने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, कई बार आपने यूजेस भी पढ़ते हो और कई बार आप फंक्शनल ग्रुप्स की कुछ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो. और फिर क्या होता है, आप उनको धीरे धीरे उनका ताना वाना बुनकर आप क्या करते हो, उसको एक कन्वर्जन के रूप में रख देते हो. तो और कन्वर्जन का एक रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट पे जाने के लिए बेटा कोई एक रास्ता नहीं है. ये कन्वर्जन का भी यही होता है. पहले तो सबसे पहले क्या आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अपने आप पहुंच सकते हो, और फिर अगर आप पहुंच सकते हो तो इज़ इट अ वेरी वेरी कैची वे, क्या ये एक बहुत स्टाइलिश तरीके है, और या फिर आपने बहुत सारे बड़ी बेसिक रिएक्शंस को इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट्स तक पहुंचते हो. अगर आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर है तो बच्चे आपने कुछ भी लिखा है, आपने अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए हैं तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, राइट. लेकिन वही होता है, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो कन्वर्जन फैसिलिटेट हो जाती है. आई मीन इट कम्स ईजी टू यू, अदरवाइज यू डू स्ट्रगल, राइट. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, कन्वर्जन एज अ टॉपिक को पढ़ाना बहुत मुश्किल है. बट येस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी हैं, वो मैंने देखे बहुत फ्रीक्वेंटली कन्वर्जन में यूज़ होती हैं. तो इफ़ यू कीप देम इन माइंड, conversion comes easy to you. So let's get started with those few tricks. Okay? Conversions. So conversions में क्या होता है, आपको सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, एक तरफ आपके reactants लिखे होंगे, राइट, और एक तरफ आपका प्रोडक्ट लिखा होगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से देखना है. ठीक है. और ऑब्जर्व करना है क्या उनमें चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम है, चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम है. तो अगर उसमें चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आप उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कार्बन एटम का. और दूसरा क्या हो सकता है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है. तो अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी आपने पैटर्न फॉलो करना है. क्या पैटर्न फॉलो करना है, क्या नंबर डबल हो रहा है. अगर नंबर डबल हो रहा है, जैसे मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं, आपको कन्वर्जन मिला है इथेन टू ब्यूटेन, बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है ना. यहां पर नंबर डबल हो रहा है, तो जब नंबर डबल होगा तो आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड्स रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट वर्ड्स रिएक्शन आपको पता है इथेन के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जा सकती है. वर्ड्स रिएक्शन आप किसके ऊपर यूज़ करते हो, आप एल्किल हैलाइड पे करते हो. ठीक है, आप एल्किल हैलाइड पे वर्ड्स रिएक्शन करते हो. तो बट आपको पता है आप इथेन से एल्किल हैलाइड पे आसानी से आ सकते हो. इथेन से एल्किल हैलाइड पे आप कैसे आ सकते हो बच्चे, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. इथेन का तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. सो इथेन का आपने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किया, आपके पास एल्किल हैलाइड आया, बस एल्किल हैलाइड का आपने वर्ड्स कर दिया. तो ये तो हो गया अगर नंबर डबल होते हैं. तो डबल होने के लिए एक तरीका है वो वर्ड्स का है. ठीक है. अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि नंबर डबल होता है लेकिन समथिंग लाइक दिस, आपके पास है इथाइल हैलाइड ब्यूटेनॉल, राइट. सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर भी नंबर डबल हो रहा है. ठीक है. आप चाहो तो बिल्कुल ऊपर वाला तरीका ले सकते हो. इथाइल हैलाइड से आपने पहले ब्यूटेन बनाया,
राइट, बहुत आसान है। ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन से फिर आपने ब्यूटाइल हैलाइड बनाया, और ब्यूटाइल हैलाइड से आपने क्या बनाया बच्चे, ब्यूटाइल हैलाइड से आपने अल्कोहल बनाया, ठीक है। और अल्कोहल बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन किया पीसीसी से। एक ये भी रास्ता है। दूसरा एक और तरीका है, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल कर सकते हो, या फिर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, ये है एल्डोल को इस्तेमाल करके। एल्डोल भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि एल्डोल किसके ऊपर होती है। एल्डोल हमेशा अल्डिहाइड के ऊपर होती है, एल्डोल हमेशा अल्डिहाइड के ऊपर होती है। और अल्डिहाइड से अल्डिहाइड से आपको अल्डिहाइड ही मिलता है, लेकिन आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड होता है, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को आप आराम से सैचुरेट कर सकते हो, बहुत आराम से आप सैचुरेट कर सकते हो। तो एक और तरीका होगा ये आपका कार्बन एटम को बढ़ाने का। और अगर आप देख रहे हो कि कार्बन एटम बाय 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे कि आपने समथिंग लाइक इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, राइट, या फिर इथेन टू प्रोपेन, यहां पे आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो एक कार्बन से बढ़ा हुआ है। सो एक कार्बन को अगर आपको ऐड करना है तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप CN को ऐड करिए। अगेन CN को ऐड करने का आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप RX के ऊपर RCN ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग KCN। आप डायरेक्ट आप डायरेक्ट एल्केन के ऊपर CN नहीं डाल सकते हो, ठीक है। सो बहुत लंबा वीडियो को नहीं बनाते हैं और अभी सम अप करते हैं। मैंने जो आपको बताया है नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाने के तरीके, वर्ड्स यूजुअली बहुत सिंपल रहता है, बच्चों को देखते ही पता चल जाता है। देन एल्डोल से भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है और CN से भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है। और आप ध्यान रखना, CN आपको फर्दर COH भी दे सकता है, CONH2 पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद दे सकता है, और CH2NH2 अमीन्स भी दे सकता है। बहुत ही कमाल का फंक्शनल ग्रुप होता है CN, राइट। सो ये तो आपको कुछ ऐसे तरीके होंगे जिनसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आपको डिक्रीज करना है, फ्लो चार्ट के यहां चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज करना है। सिंस देयर इज नो प्लेस आउट हियर, लेट मी जस्ट गो डाउन द स्क्रीन। सो डिक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट, आपको कैसे मिलेगा, आपको रिएक्शन मिलेगी प्रोपेनोइक एसिड टू एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन से आप 2 कार्बन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी होता है 1-2 चीजों का ध्यान रखना। सबसे इजी होता है डीकार्बोक्सिलेशन, सबसे आसान रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, अगेन आई टेल यू, डीकार्बोक्सिलेशन एसिड पे नहीं होता है, डीकार्बोक्सिलेशन एसिड के सॉल्ट पे होता है। डीकार्बोक्सिलेशन एसिड के सॉल्ट पे होता है। तो प्रोपेनोइक एसिड आपने पहले लिखा CH3COOH, ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड। फिर इसको आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, किसी के साथ भी रिएक्ट करके इसका सोडियम सॉल्ट बना दिया। जब आपने इसका सोडियम सॉल्ट बनाया, इसके बाद आपने इसकी सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन कर दी, ठीक है। सोडा लाइम के साथ आपने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। जैसे आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 1 कार्बन कम हो जाएगा, आपको इथेन मिल जाएगा। अब आपको पता है इथेन से एथेनोइक एसिड कैसे बनाना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज ना करते हुए बड़ा सरल तरीका है। इससे आपने इथाइल क्लोराइड बनाया, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था Cl2H के साथ, और फिर आपने इसको क्या बनाया है, आपने इसको इथाइल अल्कोहल बनाया, और आपने इससे एसिड बना दिया, इसको KMnO4H2SO4 के साथ यूज करके, ठीक है। इसका आपने एसिड बना दिया। नाउ ये कुछ बड़े सिंपल से तरीके हैं कार्बन एटम को कम करने का। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। सो 1 कार्बन इसमें कम हो जाता है। आपको और नंबर ऑफ आपको और कोई तरीका पता करना है कार्बन एटम को कम करने का, तो एक और तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है जिससे कार्बन एटम कम हो जाता है। यूजुअली अमीन्स में आप ये पढ़ते हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन किसके ऊपर होता है, ये रिएक्शन होता है अमाइड्स के ऊपर। ये रिएक्शन आपका होता है बच्चों अमाइड्स के ऊपर, जिसमें आप
KOH और ब्रोमीन की प्रेजेंस में इसका क्या बना देते हो, सीधा अमीन बना देते हो। मैं बाई प्रोडक्ट्स, आप चाहें तो यहाँ बाई प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। आपका KBr आता है, K2CO3 आता है और HOH आता है जिसे हम पानी कहते हैं, राइट। तो इसमें भी आपका एक कार्बन कम हो गया। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स होती हैं तो जिससे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाने का आप चाहो तो एक बहुत ही स्टाइलिश तरीका होता है जिसमें आप जितने चाहो कार्बन एटम बढ़ा सकते हो, जिसे आप कहते हो ग्रिग्नार्ड, ठीक है। लेकिन आपको पता है ग्रिग्नार्ड किसके ऊपर काम करता है? ग्रिग्नार्ड जनरली आपको C डबल बॉन्ड O पे काम करेगा, राइट, C ट्रिपल बॉन्ड N पे काम करेगा, राइट, CO2 पे काम करता है ग्रिग्नार्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसी चीज़ों पे ग्रिग्नार्ड करता है काम, और ग्रिग्नार्ड से आप कुछ भी बना सकते हो, राइट। और एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगी। देखिए, हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट फैक्टर होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वो होता है हैलाइड। हैलाइड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जा सकते हो। जैसे कि हैलाइड से आपने अल्कोहल बना सकते हो, हैलाइड से आप ईथर बना सकते हो, हैलाइड से आप एस्टर बना सकते हो, हैलाइड से आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हो, हैलाइड से आप अमीन्स बना सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर आप 3 डिग्री, कोई भी अमीन बना सकते हो। आपको पता है कैसे बनाना है, इसमें RNH2 यूज़ करना है। सीधा अगर आपने हाइड्रोकार्बन बनाना है तो आप LiAlH4 यूज़ कर सकते हो, राइट। एस्टर बनाने के लिए आपको पता है RCOAG यूज़ कर सकते हो, और ईथर बनाने के लिए आप RONA यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल के लिए आप aqueous KOH ले सकते हो, राइट। और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप हायर एल्काइंस पे भी जा सकते हो। आप सोडियम एसिटाइलाइड को इस्तेमाल करके हायर एल्काइन की तरफ भी जा सकते हैं, राइट। सो ये बहुत सिंपल तरीके होते हैं जिनसे आप तरह तरह की रिएक्शंस कर सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, दिस डजंट मीन, हो सकता है जो कन्वर्शन आपने करनी है वो इनमें से एक भी तरीके से ना हो। ये बस कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करके आप एक दो रस्तों से वेरी लाइकली दैट यू विल गेट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शंस। इनफैक्ट मैं एल्किल हैलाइड की तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं थकूंगी नहीं। अगर आप चाहो तो इसके साथ साइनाइड बनाते हो, आप इसमें आइसोसाइनाइड्स बनाते हैं, राइट, और आप इसमें NO2 बनाते हो, और इसमें आप नाइट्राइड बनाते हो एल्किल। मतलब हैलाइड से आप कुछ भी बना सकते हो। और हैलाइड बनाने का, हैलाइड तक जाने का बड़ा सरल तरीका है। अगर आपको एल्केन से हैलाइड पे जाना है तो आपको पता है बहुत इजी तरीका है, आप फ्री रेडिकल की हैलोजिनेशन कर दो, ठीक है। और अल्कोहल से जाना है तो वो भी बहुत आसान तरीके, आपने लुकास कर दिया, आप हर फंक्शनल ग्रुप से हैलाइड पे भी आ सकते हो। तो एक मतलब इजी सा तरीका मिल जाता है आपको कन्वर्जन्स करने का। कई बार आपको कन्वर्जन आती है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। लाइक मैंने एक बड़ा सिंपल सा आपको दिया कि आपको मिल गया टोलिन से आपने बनाना है बेंजिल अल्कोहल, टोलिन से आपको बनाना है बेंजिल अल्कोहल। मैं बता दूं, मेरा बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें जो एरर करते हैं वो एरर करते हैं, बच्चे फॉर्मूले की एरर कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेट अस अज्यूम कि आप फॉर्मूले की कोई एरर नहीं करोगे, राइट। सो ये आपका बनाया टोलिन, आई एम रियली सॉरी, ये ऑटो करेक्ट होने के बाद इसने 3 को O ले लिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, ये रहा आपका टोलिन, और इससे बेंजिल अल्कोहल बनाना है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताती हूँ। देखिए, ये है बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, ये बेंजिल अल्कोहल है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। और ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये एल्किल पार्ट है, यहाँ एल्केन की रिएक्शन फॉलो होती हैं। और ये बेंजीन वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो बस आपने तो ये रिएक्शन आपको मिल गई कि आपको एल्केन से अल्कोहल पे जाना है। एल्केन से आप आसान से अल्कोहल पे जाते हो, मैंने अभी आपको बताया है। आपने इसका क्या करना है, पहले आपने इसका हेलोजिनेशन करना है और फिर आपने इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं जो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट, तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। गाइज, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो, बिकॉज जैसे ओवरफ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, बच्चे कई बार डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो मैंने अभी बहुत छोटी छोटी थोड़ी सी ट्रिक्स बताई हैं, आप अभी इनको फॉलो करिए। और जो आपकी NCERT के अंदर
कन्वर्जन्स हैं, दे आर ब्यूटिफुल कन्वर्जन्स. आप उनको करके देखिए. आई एम श्योर दे विल बी हेल्प टू यू. एंड सून आई विल रिवर्ट विथ specialized videos on ascent of carbon and descent of carbon. Till then, right, take care. God bless. Bye bye guys.